जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे लाइक और सब्सक्राइब करें और ताकि बेल घंटी दबाएं ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुँचें। किसी राज्य में एक गोपाल नाम का व्यक्ति रहता था। वो एक छोटी मोटी काम करता रहता था। तो उसने पत्नी की तंग होने के कारण उससे तंग होकर उसने छोटी मोटी चोरी करने लगा। तो करते करते उससे उसकी पूर्ति नहीं हो रहा था। तो उसने छोटा चोरी करें या बड़ा करें, चोरी से चोरी होता है। तो उसने एक राजमहल में गया और रात को गया तो राजा और महारानी सोए हुए थे। सोने के बाद तो उसने जैसे गया तो देखा कि जो रानी थी वो सोई हुई है, राजा जी सोए हुए हैं। तो उसने सोचा कि उन्हें चोरी कर लें। तब तक नज़र और उनके कुछ आवाज़ आया तो उसकी पत्नी जग गई। जगने के बाद उसने देखी कि राजा है, तो जगा हुआ था। तब तक उसने क्या किया, चोर को देख लिया। तो चोर को देखा तो वो बोली कि धड़ाक उसके सर पर तलवार लगा दिया। बोला कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, बताओ, नहीं तो तुम्हारे सर तलवार से अलग कर देंगे। तो घबरा कर बोला कि मैं एक गरीब हूँ, छोटी मोटी चोरी करके अपना बच्चे और बीवी का पालन पोषण करता हूँ। तो उसने रानी ने बोली कि देखिए। तो कुछ देर सोचने के बाद उसने बोले कि चलो ठीक है, लेकिन हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। तो रानी को कुछ उसके अंदर महसूस हुआ। वो आदमी की एक इंसान की अंदर उनकी भावना जागने लगी। तो उसने बोली कि हमारे साथ संबंध करोगे तो ठीक है, तब तुम्हारा जान छोड़ूंगा, नहीं तो यही सर से अलग कर दूंगा। तो लड़का ने बोला, चोर ने बोला, महारानी आप ऐसी क्यों कह रहे हैं, ये तो हमारा सोचना भी पाप है, गलत है। तो बोला कि ठीक है, तो तुम्हारे सर अलग कर देता हूँ। तो कुछ देर सोचने के बाद उसने बोला कि ठीक है महारानी, मैं आता हूँ थोड़े पेशाब करके। तो पेशाब करने के बहाने जाता है तो भागता है। तो रात को एक ही दरबान था, चौकीदार था, वो पहरा दे रहा था। तो पकड़ लेता है, कहता है कि हाँ तुम किस मकसद से आए हो। तो उसने बोला कि मैं चोरी के मकसद से आया था और रानी ने मेरे को बोल रही है संबंध बनाने के लिए, तो इसके लिए हम बहाने से भाग आया। तो दरबान ने बोला कि तुम्हें छोड़ेंगे एक ही शर्त पर, तुम जाओ बोलो कि रानी से बोलो कि अपने राजा का सर अलग कर दो, तब तुम्हारा साथ संबंध करेंगे। तो उसने बोला कि जान इधर भी मेरी प्राण नहीं बचेगा, उधर भी नहीं बचेगा, तो करूँ तो क्या करूँ। फिर जाता है महारानी के पास और उस समय सोचा कि इससे तो बढ़िया मैं कोई उनकी रानी की शर्त मान लेता तो ठीक था। तो फिर रानी के पास बोलता है कि बोलिए महारानी मैं क्या करूँ। तो महारानी से बोला, महारानी आपकी तो बात सब सही है, मैं मानता हूँ सब ठीक है, करेंगे, लेकिन मेरी एक बात सुनिए। तो बोला कि बोलो। तो देखिए, महाराजा हैं, अगर जाग जाएंगे तो हम लोग का जान से मार डालेंगे। तो इसके बचने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको अपने पति का तलवार से सर अलग करना होगा ताकि हम लोग को बीच में कोई बाधा ना हो। तो जो महारानी थी उनके अंदर तो अवासना का भूख था। तो उसने कुछ देर रोकी और सोची, जाकर
अपने पति का सर अलग कर दिया। अलग करने के बाद फिर आई। पूरे शरीर अलग करने के बाद लथपथ लाल रंगों से भर गया वो जहाँ पर था सोए थे। इसके बाद आया, बोला कि अब तो संबंध करो। तो गोपाल ने सोचा कि जब ये पत्नी रानी अपने पति की नहीं हुई तो हमारा क्या होगी ये। तो बोले कि चलो ठीक है। तब तक जैसे ही सर अलग करने गई रानी तो कुछ देर के लिए उसको कठिया मार दिया। तब तक इसी मौका देखकर चोर भाग गया तो फिर वो चला गया। सुबह हुआ, पूरे राजमहल में हलचल मच गई कि राजा को किसने कत्ल किया, किसने मारा। महारानी बिसल कर रोने लगी। तो ये बात तो केवल दरबान को कुछ बातें पता थी। तो सभी लोगों ने राजा को लेकर गए और उसको लकड़ियों से बोझ दिए जलाने के लिए। तो रानी ने क्या किया, रानी ने वो भी सती होना चाहती थी, वो भी सती हो गई, चिता पर बैठ गई। तो सभी लोगों ने सोचे कि रानी क्यों मारेगी अपने पति को, ये छिपाने के लिए सह गई। तो होने के बाद जब सब लोग अपना माथा टेक लिए तो दरबान ने गया तो रानी से पूछा, महारानी आप ये तो बताइए, पति का सर अलग आप किए हैं कि चोर। तो महारानी को कुछ बात पता चल गया कि इसके बारे में इसको भी कुछ पता है। तो उसने रानी से कहा कि देखिए, इसकी राज पता करने के लिए आप एक जंगल में एक महारानी है, उनके पास जाइए, वो बता देगी। तो दरबान ने इस चीज़ को पता करने के लिए गया तो महारानी ने वहाँ पर जो थी उसने बोली कि देखिए, यहाँ पर एक भेड़ है। तो भेड़ से उसने बोला कि काटो, उसको सर अलग कर देता है। तो उसका जहाँ सर गिरेगा और सर धड़ से अलग होता है तो उड़ने लगता है, जिस दिशा में उड़ेगा उधर ही हुआ है, वो बोलता है कत्ल हुआ है। तो देखा कि राजा के महल के आसपास ही जा रहा है तो उसको पता कैसे करे। तो बोला कि ठीक है। तो उसको पता नहीं चला। फिर उसने जंगल में एक रहती थी दैत्य के पास भेज दिया। तो वो भेड़ के माध्यम से वो दैत्य के पास चली गई। वहाँ पर जाने के बाद जब दरबान गया तो दैत्य का एक लड़की थी, वो भी अवासना का बहुत भूखी थी, बहुत देखा कि सुंदर है। तो उसको दिन में क्या करती थी, दिन में उस आदमी को मक्खी बना देता था और दीवार में चिपका देता था, और रात के समय आदमी बना देती थी। ऐसे करते करते उसको चूसते गई। इसके बाद कुछ दिन के बाद उसको मौका मिला तो वहाँ से वो भाग निकला। फिर कुछ दिन के बाद वो जंगल भटकते अपने घर आया। घर आने के बाद उसको मन नहीं लग रहा था, फिर महारानी की याद आ रही थी। तो फिर वो गया देवी के पास कि मेरे को फिर वहाँ भेज दीजिए। तो देवी ने कही कि ठीक है, मैं भेजता हूँ तुझे, तो जाओ तुम अपने पुत्र को लेके आओ। तो पुत्र को लेके आया और बोला कि सर अलग कर दो, इसको अलग कर दो तो तुम वहाँ चले जाओगे। तो उसने क्या किया, अपने पुत्र को सर अलग कर दिया। तब महारानी ने बोली कि तुम्हें उसकी सर की परवाह नहीं है, तुम्हें अवासना की भूखे हो, इसलिए तुमने अपने पुत्र का कत्ल किया। उसी तरह रानी क्या की थी, सर को अपने अवासना की भूखी थी संबंध बनाने के लिए, इसलिए वो अपने पति को सर अलग किया था। तो ऐसे
पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसे नारियों पर जो हमेशा झूठ बोलती हो और विश्वासघात करती हो। तो पत्नी तीज व्रत भूखती है पति के लिए, लेकिन तीज व्रत जो होता है पति के लिए भूखा जाता है। सारा सामान, सभी दुआएं, उसके जीवन की 100 साल की मनोकामना पूरी की जाती है, श्रृंगार की जाती है। और पीठ पीछे उसके क्या होते हैं, तलवार रखे जाते हैं, केवल दिखावा के लिए कि हम तीज व्रत किए हैं। ये केवल दिखावे के लिए होते हैं। पीछे में क्या होती है, चाकू होती है। कुछ समय तो ऐसा आता है कि पति को जान से मार भी दिया जाता है। जिस तरह आपने पिछली कहानी में देखा, महारानी ने अपने पति को ही ख़त्म कर दिया। तो ये दुनिया है दोस्तों, प्रेम और वासना के भूखा होते हैं। जब जब समय होता है, अपने ज़रूरतमंद के लिए ही ज़रूरतमंद के लिए ही एक दूसरे से रहते हैं लोग। और शादी होती है तो समय सातों वचन को निभाया जाता है कि 7 जन्म रहेंगे। लेकिन कुछ कुछ पल होते होते सब लोग बदल जाते हैं, सारे शर्त ख़त्म हो जाती है। दोनों को देखना चाहिए, मुसीबत आती जाती रहे, दोनों मिल के रहना चाहिए। लेकिन नहीं, सबसे बड़ी बात होती है औरतों की पैसा। अगर पैसे दे वो तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। सारी सबसे मेन होती है पैसे। जो लड़के होते हैं तो लड़कियों के सुंदरता पर जाते हैं, और लड़कियां होती है जो पैसे पे जाती है। बेशक लड़का काला हो, गोरा हो, उससे उसको मतलब नहीं है, उसकी संपत्ति से मतलब है। लड़के की संपत्ति से मतलब है, कितना कमाता है, क्या करता है, कैसा काला हो वो उससे मतलब नहीं है, बेकार हो उससे मतलब नहीं, उसको उस अलग संपत्ति से मतलब है। और लड़के को होता है केवल सुंदरता। तो सती बहुत कम ही मिलेंगे आज के युग में। आजकल तो देखते हैं कि गलत संबंध होने के कारण ड्राम में काट कर ही भर देती है पत्नी। ऐसे भी देखा गया है। लेकिन ये दोनों में मैच नहीं करता, इन्हीं लड़कों में भी कमियां होती है। तो सबसे बड़ा रुपया होता है दोस्तों। पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है। चलिए, इसके लिए थैंक यू दोस्तों।